पूरा देश आज़ादी के 78वें वर्ष का जश्न मना रहा है। जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जश्न आज़ादी के लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। तो वही जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कई ऐसे परिवार थे जो अपनी संपत्ति, जो अपनी खेतीबाड़ी, जो अपना परिवार, जो अपने रिश्तेदार, वो सब कुछ पाकिस्तान में छोड़कर भारत देश में आए थे। लोगों के मन में आज भी बंटवारे का दर्द है। और भी ये बंटवारे की बात होती है तो ये कहें कि जब ये कहानी सामने आती है, कोई ये सुनाता है या जब कोई ये बताता है, तो ये एक दर्दनाक मंजर जब आंखों के सामने आता है तो यकीनन आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक बुजुर्ग विष्णु ज्ञानी जी हैं। हालांकि अभी तो एक बड़े शिक्षाविद हैं, शिक्षा की अलग जगह हुए हैं, लेकिन उसके मुख्य गवाह हैं क्योंकि उस वक्त बंटवारे का दर्द भोगा था। बाबूजी, जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, तब कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त और क्या कुछ देखा आपने उस वक्त जो मंजर था? मेरी उम्र करीब 11 साल थी जब वहाँ के हम हिंदू मुसलमान भाईचारे की तरह रहते थे। कोई इस प्रकार के दंगे फसाद नहीं हुए। लेकिन कुछ समय के बाद जब यहाँ के पनाहगीर आए हिंदुस्तान से और उन्होंने वहाँ के मुसलमानों को आगे किया, फिर जुलूस निकाले, फिर हमारे घरों में पास पड़ोस में मैंने देखा आग लगा दी, कोई मर गया, कोई भागा। इस प्रकार हम अपनी जान बचा कर गाँव में से शहरों में आए। फिर वहाँ से फिर हम ट्रेन से फिर हिंदुस्तान आ गए। दर्दनाक कहानी ये है तो कईयों के दुकान जल गए, कईयों के मकान जल गए, कईयों की खेती बाड़ी उन्होंने छीन ली, ताले लगा दिए अपने। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि बहन बेटी की इज़्ज़त नहीं बची, बहन बेटी की इज़्ज़त नहीं बची। इसलिए हम लोग अपने गाँव को छोड़कर हम शहर की आए, वहाँ मंदिरों में रहे, धर्मशाला में रहे, स्कूलों में रहे। वहाँ भी जब ये मुसलमान दंगा करने आते थे, ग्रुप में आते थे, जुलूस में आते थे, चिल्लाते थे, फिर हम लोगों को वो स्थान छोड़ना पड़ता था, फिर दूसरे स्कूलों में जाना पड़ता था। बहुत ही वो दिन कठिन थे। कोई भी हमको सामान उठाने को नहीं दिया, केवल पहना जो है वो ही ले जाओ। कोई हम सामान उठा नहीं सकते थे, जो पहन कर आए कपड़े वगैरह वही हमारा सामान था। इसलिए वो बड़ी दर्दनाक कहानी है, उसको जीवन में हम भूल नहीं सकते हैं। खास करके सिंधी समाज को तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्योंकि बंगालियों को बंगाल मिला, पंजाबियों को पंजाब मिला, सिंधी समाज के जो पूरा सिंध प्रांत था उसमें से कुछ नहीं मिला। इसलिए हम क्या हुए, अभी भी जो है मेहनत कर रहे हैं कि संस्कृति, हमारी सभ्यता, भाषा और हमारे अधिकारों का अभी भी हनन हो रहा है। लेकिन सिंध की कहानी को इसलिए नहीं भूल पा रहे हैं, हमने सब कुछ वहाँ खोल दिया। क्यों लड़ाई झगड़े सब हुए, अब कहीं संतानों को खोया, कहीं पति को खोया, कहीं बाप को खोया। इसलिए ऐसे नहीं आए, कहीं कुर्बानियों के बाद आना पड़ा है, संघर्ष करके आए हैं वहाँ लड़ाई दंगों के। फिर हमने बोला हमारा ना धर्म बदलेगा न हमारी संस्कृति बचेगी, इसलिए हम आए। धर्म 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 को बचाने के लिए हमने इसलिए आज़ादी के समय साथ दिया, सहयोग दिया। इसलिए कि हमारा भारत है आज़ाद हो, इसलिए हम अपने धर्म को बचाने के लिए भारत आए। और हमने यहाँ भी बहुत कठिनाइयाँ देखी हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपने पाँव पे खड़े हो गए। लेकिन इसके अलावा जब आप पाकिस्तान के सिंध में रहते थे तो फिर कैसे आप लोग भारत आए, कौन कौन आपके साथ आए थे, कैसे ये पूरा आप लोग ने फिर वहाँ पर आके रेफ्यूजी कैंप में रहे, कैसे मदद मिली थी आपको, क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? वहाँ पर क्या हुआ, 47 के बाद गांव में दंगे होने लगे, घरों को जलाया गया, कईयों को मारा गया, बहन बेटी को उठा के ले गए। तो इसलिए बड़ा दर्द पैदा हुआ, इसलिए डर पैदा हुआ। फिर लोग वहाँ से भागे अपने अपने गांव में से। मैं जब अब था तो मेरा बहनोई जो मुझको लाया और ऊँट पे हम बैठे, लेकिन वहाँ का एक मुसलमान भी साथ में था, क्योंकि हमको कोई रोड पे कहीं मुसलमान पे रोड पे आए, लेकिन उन्होंने हमारा बचाव किया। फिर हम मीरपुर खास आए, वहाँ से फिर हम जो है इसी बीच में कई बड़े बड़े अधिकारी आए, उन्होंने जो है रेलगाड़ियाँ जलाई,
बसों को आग लगाई, इसलिए सब ऐसे हैं बुरी हालात पर। हमारे मकान छीन गए, हमारी ज़मीनें छीन गई, हमको केवल कपड़े जो पहने थे उसके साथ हमको जाना पड़ा, कुछ हम ले नहीं पा रहे थे। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि जब बंटवारे का ऐलान हुआ तो वहाँ के जो तत्कालीन कलेक्टर थे वो वहाँ पहुँचे, घरों में ताले लगवाए और दूसरे लोगों को वहाँ पर स्थापित किया जा रहा था। क्या हुआ था वहाँ पर वैसा? वहाँ पे ऐसा हुआ था कि तहसीलदार यहाँ बड़े बड़े आते थे, मुसलमान जुलूस निकालते थे और जो घर खाली थे उनको सील कर देते थे, इसलिए जो पनाह गिराएंगे उनको वो मकान दिए जाएंगे। इसलिए भी बड़ा डर पैदा हुआ कि हमारा मकान भी खाली ना हो, हमको मारे नहीं। इसलिए सब लोग डर के मारे अपने गांव को, अपने कस्बों को छोड़कर शहरों की ओर भागे और उसने मंदिरों में शरण ली, स्कूलों में ली, लेकिन वहाँ भी इन लोगों ने मारधार की, फिर भागे दूसरे। तो बड़े कठिनाई के दिन सिंधी समाज ने देखा है और कोई प्रांत नहीं मिला, कोई ज़िला नहीं मिला। हम आके अलग अलग हिंदुस्तान के प्रांतों में बस गए। सरकार की ओर से क्या कुछ आप लोग को मदद मिली? सरकार की क्योंकि ओर वहाँ से- से तो आए थे, रिफ्यूजी जी, कैंप में रहे, क्या कुछ मदद मिलती रही? हमें कैंप्स में रहाया गया, जैसे देवली कैंप, बैरागढ़ कैंप। लेकिन सरकार ने, हमने जब वहाँ मांग की, क्लेम की, हम सिंध में मकान था हमारा ज़मीन थी, फिर उनसे फार्म भरवाए गए, उसके आधार पे कुछ मदद सरकार ने सिंधी समाज को दी, जिसके आधार पे वो आर्थिक तरीके से काफ़ी मजबूत हो गए, जैसे हमारी पढ़ाई लिखाई हो गई। जी। बाबू जी, उस समय जो लोग पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आए थे आपके साथ में, आपने बताते जैसे करीब बड़ी संख्या में थे, 30,000 लोग थे आप लोग। तो अभी कितने लोग होंगे ऐसे जो अभी तक बचे होंगे? क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका, 70-75 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। उस समय रहे होंगे तो 80-90 साल के अभी होंगे, जैसे आप भी 89 ईयर के हैं। मैं समझता हूँ जो लोग सिंध से आए हैं उनकी संख्या बहुत कम होगी, सैकड़ों में भी नहीं मिलेंगे आपको संत नगर में। अब क्या है कि 90 साल 100 साल जीना कोई मजाक नहीं है। वहाँ 4-5 साल का आए हुए तो भी यहाँ 75-80 के हो गए होंगे, लेकिन उनको कोई जानकारी नहीं होगी। 2 साल वाले को, 4 साल वाले को आपको जानकारी दे सकेगा तो 90-95 साल का दे सकेगा। तो बाकी कुछ लोग जाके पुराने बच्चे हैं जो सिंध का दर्द उन्होंने सहा है, उन्होंने देखा है। इसलिए हम ये कहानियाँ जो है सिंध की बंटवारे की बड़ी दर्दनाक है, सबको बताते हैं, इसी आशा के साथ तो एक दिन ज़रूर पाकिस्तान ख़त्म होगा, हिंदुस्तान एक होगा। इस आज़ादी पे नहीं तो अगली आज़ादी पे हम तिरंगा झंडा सिंध में लगाएंगे। बिल्कुल, ये पाकिस्तान से आकर भारत में एक संघर्ष की लड़ाई लड़ी और आज जो आप सुन रहे हैं कि आने वाला वक्त ऐसा होगा कि पाकिस्तान में भी भारत का तिरंगा झंडा फहराएगा। क्योंकि जब पाकिस्तान में बंटवारे का हुक्म हुआ और उसके बाद जो वहाँ का दर्दनाक मंजर था, जो वहाँ पर हिंसात्मक घटनाएं हुई, उनका कहना है कि लोगों के घर जला दिए गए, दुकान जला दिए गए और लोग वहाँ से अपनी पूरी साझा विरासत को छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर आने उनके लिए एक मजबूरी सी हो गई।